एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 29th और 30th ऑफ मे के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्कूल्स वर इंक्लूडेड इन द रिसेंटली रिलीज्ड नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इन्होंने रिलीज किया है नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट प्रोवाइड किया जाता है अबाउट द लर्निंग एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रेन, जो कि कौन सी क्लासेस में होते हैं 3, 5, 8 और 10। ठीक है, तो इसको हम रिलीज करते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट सर्वे करके, जो कि कंडक्ट किया जाता है 3 सालों के लिए। ठीक है, तो जो लास्ट नेशनल अचीवमेंट सर्वे था वो कंडक्ट किया गया था 2017 में, और जो 2021 का सर्वे था ये कंडक्ट किया गया था ऑन November 12, 2021। ये ऑल इंडिया लेवल पे होता है, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स आते हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स आते हैं और प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो इस सर्वे में लगभग 34 लाख स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराया गया फ्रॉम 1.18 लाख स्कूल्स इन टोटल 720 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसमें रूरल और अर्बन दोनों तरह की स्कूल्स इंक्लूडेड होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस सर्वे का? बच्चों के प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करना, साथ ही ये लर्निंग एबिलिटी एक तरह का इंडिकेटर होता है कि कितना एफिशिएंट होता जा रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिससे क्या होगा, जो भी उसमें कमियां खामियां दिखती हैं उसके लिए हम अप्रोप्रिएट एक्शंस लेके उनको दूर करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021, what percentage of the school students in India commute to and from schools on foot? तो इस सर्वे के हिसाब से एटलीस्ट 48% बच्चे ऐसे थे जो स्कूल अपने जाते हैं ऑन फुट, मतलब वॉक करके, जबकि 9% ऐसे हैं जो स्कूल का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस सर्वे में हमें एक और बात पता चली कि जो 25% बच्चे हैं उनको पेरेंट्स उनके सपोर्ट नहीं करते हैं उनकी पढ़ाई में। ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ऑफर ब्रेकफास्ट इन द गवर्नमेंट स्कूल? तो आफ्टर मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट स्कूल्स में ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट है तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड इन आंध्र प्रदेश टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स एंड डिक्रीज द ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल? तो स्कूल में जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करने के लिए आंध्र प्रदेश ने एक स्कीम को लॉन्च किया था, जिसका नाम है माना बडी नाडू नेडू। ठीक है, तो सिंपली ये भी पूछ सकते हैं कि ये स्कीम का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच इंडियन स्टेट? तो ये कौन से स्टेट का प्रोजेक्ट है? आंसर हो जाएगा गुजरात। और ये प्रोजेक्ट इस वजह से न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने ये डिसाइड किया था कि ये साथ में मिलकर 7500 करोड़ रुपीस का लोन प्रोवाइड करेंगे गुजरात स्टेट को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बीजिंग इन चाइना। ठीक है, स्कूल चलो अभियान इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो ये इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश स्टेट का, और इसको लॉन्च किया था योगी आदित्यनाथ ने। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? श्रावस्त। ओके, और एम क्या है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का? 100% इनरोलमेंट अचीव करना इन द प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल। और इसी के साथ इसमें MLAs को भी ये कहा गया है कि एक स्कूल को ये अडॉप्ट करें, अपने अंडर में लें उन स्कूल्स के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ द भारत ड्रोन महोत्सव 2022? तो प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया भारत ड्रोन महोत्सव को 27 मई 2022 को, कहाँ पे? प्रगति मैदान में, जो कि है नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा ये जो भारत ड्रोन महोत्सव है ये सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल है इंडिया का। फाइन, अब कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यूज देखेंगे। विच इज द वेन्यू ऑफ द 2022 वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? इसके लिए वेन्यू था इस्तांबुल, और इस चैंपियनशिप में इंडिया ने टोटल 3 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है और 2 ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो याद रखिएगा निखत जरीन ये एक बॉक्सर हैं, कौन से स्टेट से? तेलंगाना। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस चैंपियनशिप में अंडर द 52 kgs कैटेगरी। ओके, उसके बाद सेकंड है मनीषा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अंडर द 57 kgs कैटेगरी। और फिर थर्ड प्लेस पे हैं परवीन, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल 63 kgs कैटेगरी में। ठीक है, तो ये 1 गोल्ड हो गया और ये 2 ब्रॉन्ज हो गया इंडिया का। याद रखिएगा इस चैंपियनशिप में बेस्ट बॉक्सर किसको अनाउंस किया गया? ये हैं बुसेनास सरमैनली। ओके, विच इज द वेन्यू ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2022? तो इसके लिए वेन्यू है डावोस इन स्विट्जरलैंड, और इसको कंडक्ट कराया गया 22 से लेके 26 मई 2022 को। पहले ये मीटिंग एक्चुअली होने वाली थी 17 to 21 जनवरी में, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत ज़्यादा फैल रहा था, इस वजह से लेटर ऑन इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया था और अब जाके ये मीटिंग हेल्ड हो पाई। ठीक है, और इस मीटिंग के लिए इस साल के लिए थीम थी वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। ठीक है, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस चीटो कनेक्ट 2022 कॉन्फ्रेंस? इसके लिए वेन्यू था पुणे, और हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी ने इसमें ही पार्टिसिपेट किया था, और प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली 5 फील्ड्स में कोलैबोरेट और इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, और इसको नाम दिया था अर्थ। तो इसमें डिफरेंट एक्रोनिम्स किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं? E इज फॉर एनवायरमेंट, A इज फॉर एग्रीकल्चर, R इज फॉर रिसाइकलिंग, T इज फॉर टेक्नोलॉजी एंड H इज फॉर हेल्थ केयर। ठीक है, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, रिसाइकलिंग, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। विच इज द वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस 2022? आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। विच इज द वेन्यू ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 बीइंग हेल्ड इन अप्रैल टू मई 2022? तो ये चैंपियनशिप हुई है बेंगलुरु में, और ये 2nd एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। इसके लिए मैस्कट था वीरा, जो कि एक एलिफेंट है। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी गेम में फर्स्ट प्लेस पे थी जैन यूनिवर्सिटी, जो खुद होस्ट थी। फिर 2nd प्लेस पे आया इसमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और 3rd प्लेस पे था पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेट्रोपोलिस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क वर्थ 1430 करोड़ रुपीज? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नींव रख दी है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की चेन्नई में, और इसकी एस्टिमेटेड लागत है 1430 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो इस पार्क को डिज़ाइन किया जाएगा किस लिए? सीमलेस इंटरमॉडल फ्राइट मूवमेंट के लिए, अपार्ट फ्रॉम अदर यूनिक मल्टी फंक्शनैलिटीज़। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी चेन्नई विजिट के दौरान 11 प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया है, जिनकी लागत आएगी 31,530 करोड़ रुपीज़, और ये जो लॉजिस्टिक पार्क है इट इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। एट अ सेलिब्रेशन हेल्ड इन दाहोद गुजरात, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेटेड वेरियस प्रोजेक्ट्स वर्थ हाउ मेनी रुपीज? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट्स को गुजरात में अनाउंस किया है वर्थ 22,000 करोड़ रुपीज़, और इसमें बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीवेज वर्क, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट एट्सेट्रा। ठीक है, शक्तिकांत दास लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ BRB NMPL एट विच प्लेस? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, और ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो इस सेंटर को डेवलप किया जाएगा मैसूर में इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका।
Which Indian city released a climate action plan and laid down 30 years roadmap to tackle the challenges of climate change? तो ये रिलीज किया है मुंबई ने, और इस एक्शन प्लान के तहत शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट किया जाएगा, और एम क्या है, नेट जीरो टारगेट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कब तक, 2050 तक। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर डैश द 8300 crore rupees project to bring down the travel time between Delhi to Dehradun to 2.5 hours। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की। तो ये 8300 crore रुपीस का प्रोजेक्ट है, और इस कॉरिडोर में टोटल 7 मेजर इंटरचेंजेस प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर कनेक्टिविटी, और इसी के साथ इसमें एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर भी डेवलप किया जाएगा फॉर अ स्ट्रेच ऑफ 12 किलोमीटर्स। ठीक है, तो प्रेजेंट में इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए अभी लगते हैं 6 घंटे। ओके, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी? आंसर हो जाएगा अलीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फार्मा कंपनी हैज रिसेंटली डिसाइडेड to provide all its patent protected medicine and vaccine on a non-profit basis to 1.2 billion people in 45 low income countries? तो एक्चुअली फाइजर ऑफर करेगा अपने सभी पेटेंट प्रोटेक्टेड ड्रग्स और वैक्सीन्स को इंक्लूडिंग द कोविड-19 वैक्सीन ऑन अ नॉन प्रॉफिट बेसिस टू 1.2 बिलियन पीपल 45 लो इनकम कंट्रीज के अंदर। ठीक है, और ये कंट्रीज कहाँ से हैं, यूएस और यूरोपियन यूनियन की। तो ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनुअल मीटिंग इन डावोस ऑन 25 मई, जहाँ पे फाइजर ने ये कमिटमेंट दी कि वो प्रोवाइड करेंगे 23 ड्रग्स और वैक्सीन्स जो कि ट्रीट कर सकती हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस को, इंक्लूडिंग सर्टेन कैंसर एंड रेयर एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। ठीक है, तो ये कंपनी कौन सी है, फाइजर। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। Recently, the government of India has withdrawn its proposal to sell its entire stake in which company? Actually, government ने प्लान किया था कि वो 52.98% स्टेक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का सेल कर देंगे, और ये टोटल स्टेक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसके लिए इन्होंने इनवाइट किया था एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट को फ्रॉम बिडर्स इन मार्च 2020, लेकिन अब इन्होंने अपना फैसला बदल दिया है, और अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं रखेंगे, पूरा का पूरा स्टेक नहीं सेल करेंगे बीपीसीएल का। ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन द इंडियन गैस एक्सचेंज? ये कंपनी है ONGC, और ये जो गैस ट्रेड हुई है ये कहाँ से थी, ONGC के ईस्टर्न ऑफशोर कृष्णा गोदावरी ब्लॉक से। ठीक है, विच कंपनी लॉन्च्ड अ स्पॉट ऑफर ऑन व्हाट्सएप to provide in principle home loan approval to the home buyers within 2 minutes? तो यूजुअली क्या होता है, जो होम लोन का अप्रूवल होता है बहुत लेंदी प्रोसेस होता है और उसमें बहुत सारे अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन अब ये स्पॉट ऑफर प्रोवाइड करेगा HDFC व्हाट्सएप पे, जिसकी हेल्प से आप इंस्टेंटली अपना लोन अप्रूव करा सकते हैं। ठीक है, विच कंपनी लॉन्च्ड बोइंग CST-100 स्टार लाइनर इनटू द ऑर्बिट? इसको लॉन्च किया है नासा ने, कौन से रॉकेट का यूज़ करके, अटलस 5, और कहाँ से, केप कनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन इन फ्लोरिडा। विच स्पेस कंपनी सक्सेसफुली कंडक्टेड अ स्टैटिक फायर टेस्ट ऑफ कलाम 100 रॉकेट? ये हाल ही में टेस्ट किया है स्काई रूट एरो स्पेस ने, और इस रॉकेट का नाम कलाम रखा गया है हमारे रिस्पेक्टेड APJ अब्दुल कलाम को ट्रिब्यूट पे करने के लिए। विच फूड डिलीवरी कंपनी हैज़ एक्वायर्ड रेस्टोरेंट टेक एंड डाइनिंग आउट प्लेटफॉर्म कॉल्ड डाइन आउट? ये है स्विगी। ठीक है, और इस डाइन आउट प्लेटफॉर्म के थ्रू जो कस्टमर्स हैं वो अपनी टेबल्स को बुक कर सकते हैं फ्रॉम नियर बाय रेस्टोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी इंडक्टेड एज अ फाइटर एविएटर टू फ्लाई अ फ्लीट ऑफ हेलीकॉप्टर्स इन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स? तो ऐसी पहली वुमेन ऑफिसर बन गई हैं अभिलाषा बैरक, और इनको ऑनर किया गया है विद द प्रेस्टिजियस विंग अलॉन्ग विद 36 आर्मी पायलट्स, और इनको ऑनर किसने किया, डायरेक्टर जनरल एंड कर्नल कमांडेंट आर्मी एविएशन, एक सेरेमनी के दौरान जो कि हेल्ड हुई एट कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल इन नासिक ऑन 25 मई 2022।
देखिए, जब भी कभी वुमेन कोई ऐसी न्यूज़ में आ जाती हैं, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर या फर्स्ट वुमेन ऐसा करने वाली, तो वो बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इसलिए याद रखिएगा कि पहली ऐसी वुमेन ऑफिसर जिनको इंडक्ट किया गया है एज अ फाइटर एविएटर, और ये फ्लाई करेंगी फीट ऑफ हेलीकॉप्टर्स इन द एविएशन, तो ये हो गई हैं अभिलाषा बैरक। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच कंट्री रिसेंटली ओवरटुक जर्मनी टू बिकम द 4th लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट? तो हाल ही में इंडिया ने जर्मनी को ओवरटेक कर लिया है ऑटोमोटिव मार्केट की फील्ड में, और अब 4th प्लेस पे आ गई है इंडिया। फर्स्ट 3 कंट्रीज कौन सी हैं? फर्स्ट है चाइना, सेकेंड है यूएस, और थर्ड है जापान। हु इज द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स टू बिकम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। Which of the following international airlines will become the first airline to use sun to liquid fuel to help power its flights? तो अपनी फ्लाइट्स को पावर प्रोवाइड करने के लिए कौन सी ऐसी इंटरनेशनल एयरलाइन है जो पहली एयरलाइन बन गई है जो सन टू लिक्विड फ्यूल को यूज करेगी? आंसर हो जाएगा स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। इगा स्वियातेक, हु हैज बिकम द वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन वर्ल्ड नंबर 1, इज फ्रॉम विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? आंसर हो जाएगा पोलैंड। और याद रखिएगा, हाल ही में इगा स्वियातेक ने इटालियन ओपन भी जीता है वुमेन सिंगल्स की कैटेगरी में, और मेन सिंगल की बात करें तो इसमें विनर थे नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच कौन सी कंट्री से हैं? सर्बिया से। विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट डिपॉजिटरी टू रिकॉर्ड ओवर 60 मिलियन डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट एक्चुअली क्या होता है? इसके अंदर में जो सिक्योरिटीज़ और शेयर्स हैं उनको ई फॉर्म में रखा जाता है, और ऐसा करने वाली पहली कंपनी बन गई है CDSL। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अथॉरिटी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड आभा मोबाइल एप्लीकेशन? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च किया है रिवाइज्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन, हेल्थ रिकॉर्ड्स को बेसिकली मैनेज करने के लिए अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन के तहत जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी हेल्थ रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी वक्त किसी भी टाइम थ्रू दिस एप्लीकेशन। ठीक है, तो आभा का फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। फाइन, अब कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। विच स्टेट हैज़ डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड एज शैली फॉर पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग फॉर द लाइफस्टाइल डिजीजेज? तो हाल ही में शैली नाम का एप्लीकेशन डेवलप किया है केरला स्टेट ने। Which of the following mobile applications has been launched as a super application that brings together all digital services and applications on a single platform? तो इस एप्लीकेशन का नाम है न्यू, और ये किसका ऐप है? इंडिया के लीडिंग कॉन्ग्लोमरेट टाटा ग्रुप का। Which is the first state to develop migration tracking system application? इसको डेवलप किया है महाराष्ट्र स्टेट ने, और एम क्या है? जो भी माइग्रेंट के मूवमेंट्स हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर उनको ट्रैक करने के लिए। ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट असेंबली इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन? तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंट्री की ऐसी पहली विधान जो ई विधान बन चुकी है वो है नागालैंड, और इन्होंने ही ये एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। दिशांक इज अ लैंड डिजिटाइजेशन एप्लीकेशन ऑफ विच इंडियन स्टेट? आंसर हो जाएगा कर्नाटका, और ये एक तरह का एप्लीकेशन है लैंड प्रोसेसेस को टोटली डिजिटल बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is QCHAM that was in discussion recently? तो हाल ही में हमने देखा था कि क्वाड मीटिंग हुई थी। क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के मेजर इश्यूज को डिस्कस किया गया, और इसी के साथ जो लीडर्स हैं क्वाड के उन्होंने लॉन्च किया क्वाड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज, जिसमें 2 मेजर थीम थी। फर्स्ट थी मिटिगेशन और सेकेंड थी अडेप्टेशन। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, और ऑस्ट्रेलिया के काउंटरपार्ट इनके एंथोनी एल्बनीज, इन सब लोगों ने मिलकर QCHAM को लॉन्च किया एट द एंड ऑफ दिस क्वाड समिट। ठीक है, तो ये रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से। ओके, क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। विच स्टेट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी? तो इसके लिए उत्तराखंड ने BPCL के साथ पार्टनरशिप की है रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में। ग्रीनको ग्रुप कमेंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
Which of the following companies has announced a new partnership with Indian Oil Corporation Limited, under which its convoys would be able to refill at the state-run energy giants fuel stations? तो इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है इंडियन एयर फोर्स ने. What is the target year to achieve clean affordable energy for all as per the United Nations Energy Plan of Action? आंसर हो जाएगा 2030. India has recently agreed to develop an alliance for bioenergy and biofuels with which country? तो B is for bioenergy और B is for biofuel और B सही क्या होता है? ब्राज़ील. इस तरह आप रिलेट करके याद रख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर अरविंद शर्मा हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द संभव पोर्टल फॉर विच स्टेट? तो एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर अरविंद शर्मा ने लॉन्च किया है इस संभव पोर्टल को उत्तर प्रदेश के 2 डिपार्टमेंट्स में. ठीक है. एम क्या है? जो पब्लिक ग्रीवेंसेस की प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से हैंडल करना और जो भी प्रोग्राम्स हैं यहाँ के उनको अच्छे से मॉनिटर करना. तो बेसिकली जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उनको उनके रिस्पेक्टेड ऑफिशियल्स तक पहुँचाना ही इस पोर्टल का मेन उद्देश्य है. ठीक है. अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग? तो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट है केरला. Which state has recently decided to adopt a bill to appoint the chief minister as the vice chancellor of the universities in the state in place of the governor? तो वेस्ट बंगाल के स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर हैं ब्रात्या बासु. इन्होंने कहा है कि स्टेट कैबिनेट ने यूनानिमसली ये डिसाइड किया है कि वो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को अपॉइंट कर रहे हैं एज द चांसलर ऑफ ऑल द स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़. वहीं जो गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के जगदीप धनकर, इनको बना दिया गया है वाइस चांसलर. ठीक है. विच इंडियन स्टेट हैज ज्वाइंड द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश. विच इज़ द फर्स्ट गल्फ स्टेट टू रिकॉर्ड अ केस ऑफ मंकी पॉक्स? तो पहला ऐसा गल्फ स्टेट जिसने मंकी पॉक्स के केस को हाल ही में रिकॉर्ड किया है ये है यूएई. और इसके पहले हमने देखा था कि बेल्जियम कंट्री ने 21 डेज का मैंडेटरी क्वारंटाइन लगा दिया है हर मंकी पॉक्स पेशेंट के लिए. ठीक है. और इसी के साथ याद रखिएगा कि यूएई ऐसी पहली कंट्री है पूरी दुनिया में जिसका वर्किंग डे है 4.5. यूजुअली कितना होता है सबका? ये 5. विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च अ स्टेट ओन्ड ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस? ये कौन से स्टेट का है? केरला. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्रीज गवर्नमेंट amended the constitution to extend the emergency power? तो अपने इमरजेंसी पावर को एक्सटेंड करने के लिए कौन सी कंट्री के गवर्नमेंट ने हाल ही में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है? ये है हंगरी की पार्लियामेंट. तो इसी के साथ जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल लीगल ऑर्डर इन्फोर्स कर सकती है और स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है अगर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होता है या फिर वॉर की स्थिति आती है या फिर किसी तरह का ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर आता है किसी भी नेबरिंग कंट्री में. तो ठीक है. तो ये 10th अमेंडमेंट था इस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको इनिशिएट किया था यहाँ के जस्टिस मिनिस्टर जूडिथ वर्गा ने और अब ये फाइनली फोर्स में आ जाएगा फ्रॉम November 1st, 2022. ओके. अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे. पोर्ट मोंगला विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो हाल ही में हमने देखा था कि 3rd एडिशन ऑफ द बाइलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम था बोंगो सागर, ये कंडक्ट की गई बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. कहाँ पे? पोर्ट मोंगला में. और ये कहाँ पे है? बांग्लादेश कंट्री में. ठीक है. और एम क्या था? दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में एक हाई लेवल की इंटरकनेक्टिविटी को डेवलप करना और उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना. विच कंट्री हैज़ प्रपोज्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू कर्ब द अनफेटर्ड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट? तो इसके पहले ये अमेंडमेंट कर दिया था श्रीलंका कंट्री ने. और याद रखिएगा हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं श्रीलंका के? रानिल विक्रमसिंघे. और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजपक्षा. विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट सिस्टम द BMPT? आंसर हो जाएगा रशिया. विच कंट्री प्रपोज टू सेलिब्रेट जापान्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट्स डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ जापान वीक? तो क्योंकि जापान ने बहुत हेल्प की है इंडिया की, इसलिए इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम जापान वीक को सेलिब्रेट करेंगे जापान को ट्रिब्यूट पे करने के लिए और उनको थैंक्स बोलने के लिए. ठीक है. इंडिया साइंड इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट विद विच कंट्री? तो हाल ही में ये एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया ने USA के साथ में
जिसके अंदर में ये डिसाइड हुआ था कि यूएसए सपोर्ट करेगा इंडिया को इन्वेस्टमेंट के मामले में। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मी नुज़रत सना साइनिंग ऑफ।